नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष वर्मा। सुज़लोन एनर्जी के Q1 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। अब जिसका इंतज़ार किया जा रहा था, निवेशक बहुत बेसब्री से इंतजार करते थे क्योंकि स्टॉक जो है पिछले कुछ समय से चल नहीं रहा था। तो ऐसे में नतीजे कैसे आए हैं, क्योंकि जैसे ही नतीजे आए स्टॉक 10% तक क्रैश हो गया। अब सवाल ये है कि क्या कंपनी के नतीजे सही में ख़राब हैं? अगर हैं तो फिर आगे की क्या स्थिति दिखती है, और अगर नहीं है तो फिर शेयर इतना क्यों गिरा है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या सुज़लोन की भविष्य की कहानी अभी भी मजबूत है या फिर बाजार कुछ और सोच रहा है? तमाम सवालों के जवाब लेंगे और बहुत ही आसान भाषा में आपको बताएंगे। सबसे पहले नतीजों पर नजर डालते हैं, क्योंकि मैं शुरुआत जो है रेवेन्यू से करना चाहता हूं, कंपनी के कारोबार से करना चाहता हूं। यहाँ पे आप देखिए, कंपनी की जो कमाई है वो 22% बढ़कर 3,829 करोड़ पर पहुंच गई है। इसका मतलब यह है कि सुज़लोन को ज़्यादा काम मिला है, ज़्यादा प्रोजेक्ट मिलते हुए दिखे हैं, जिससे कंपनी की बिक्री ज़्यादा होती हुई दिखी है। डिलीवरी की बात की जाए तो 14% बढ़कर 506 मेगावाट रही है, यानी कि ग्राहकों को पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा विंड टर्बाइन और प्रोजेक्ट सौंपे गए हैं। क्लाइंट्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो है वो सौंप दिए गए हैं। वहीं कंपनी ने करीब 269 मेगावाट प्रोजेक्ट को चालू भी किया है, ऑपरेशन करते हुए दिखे हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले डबल है, दुगना है। यानी कि बिजनेस के स्तर पर देखें तो कंपनी का कामकाज काफ़ी मजबूत दिख रहा है। लेकिन अब ऐसा आंकड़ा मैं आपके सामने लेकर आता हूं जिसने बाजार को निराश किया है। कंपनी का मुनाफा 6% घटकर 305 करोड़ पर रह गया। एबिटा भी लगभग फ्लैट रहा है, सपाट रहा है, और सबसे बड़ी चिंता की बात रही है एबिटा मार्जिन को लेकर। ये 19% तक घटकर 15.5% पर आ गया है। अब इसे बेहद आसान भाषा में समझते हैं कि पूरी कहानी है क्या। मान लीजिए आपकी दुकान की जो सेल्स है, बिक्री है, वो 22% बढ़ गई, ग्राहकों की संख्या बढ़ गई, ऑर्डर बढ़ गए, लेकिन महीने के आखिरी में आपकी जेब से बचने वाला जो पैसा है वो कम हो गया। तो लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कारोबार तो बढ़ रहा है लेकिन कमाई उतनी अच्छी नहीं हो रही है। यहाँ पर जो बात निकल कर साफ तौर पे आती है, सुज़लोन के साथ भी ये तिमाही जो है वो इसी तरह के संकेत देती है, और यही वजह है कि बाजार ने नतीजों को बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाया, बल्कि उल्टा स्टॉक जो है वो 10% तक क्रैश हो गया। अब सवाल उठता है कि मुनाफा और मार्जिन क्यों यहाँ पे उनमें दबाव देखने को मिला। कंपनी के CFO राहुल जैन ने यहाँ पर कुछ जानकारी दी। उनका कहना है कि देखिए कि पिछले कुछ समय से यहाँ पर अनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, जियोपॉलिटिकल घटनाएं जिस तरीके से आ रही हैं उससे लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो बढ़ी है, कुछ रणनीतिक निवेश किए गए हैं, यहाँ पे जो स्ट्रेटजी इन्वेस्टमेंट होती है आगे के लिहाज से वो किए गए हैं। प्रोजेक्ट का जो अगर आप ओवरऑल मिक्स देखें तो उसमें कई तरह के बदलाव किए गए। यानी कि कंपनी का कहना है कि अभी जो है ये समस्या है, ये स्थायी तौर पर नहीं है, परमानेंट नहीं है, बल्कि अस्थायी है यहाँ पर, और इसी की वजह से यहाँ पे दबाव देखने को मिला है यहाँ पे, और निवेशकों ने इसके ऊपर साफ तौर पे रिएक्शन दिया है। अब भविष्य की तस्वीर क्या खराब हो गई है, सवाल यहाँ पर ये है। तो देखिए, एक्सपर्ट्स के हिसाब से तो नहीं, और इसकी सबसे बड़ी वजह मान रहे हैं कि जो ऑर्डर बुक है यहाँ पर, क्योंकि सुज़लोन के पास इस समय 6.1 गीगावाट की ऑर्डर बुक है। इसका मतलब ये है कि आने वाले सालों के लिए कंपनी के पास पहले से काफ़ी काम मौजूद है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इन ऑर्डर्स में NTPC ग्रीन एनर्जी, ONGC, अडानी ग्रुप, ITC, HPCL, SCC, आदित्य बिरला ग्रुप जैसी कंपनियां जो शामिल हैं। अब आप सोचिए कि कितने बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं कंपनी के। जब बड़े कॉर्पोरेट और सरकारी संस्थागत लगातार ऑर्डर दे रहे हो तो भविष्य की मांग जो है साफ तौर पे एक बेहतर स्थिति दिखाते हैं यहाँ पर। अब दूसरी बड़ी बात, कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को बढ़ा दिया है। जैसलमेर में रोटर ब्लेड की जो क्षमता है वो दुगनी कर दी गई है। नई 5 मेगावाट की S175 विंड टर्बाइन जो है वो लॉन्च की गई है, और उसका पहला ऑर्डर भी मिल चुका है। यानी कि सुज़लोन आने वाले सालों की मांग को ध्यान में रखकर तैयारी कर रहा है। इसके अलावा कंपनी ने सिंगापुर में एक नई जो सब्सिडरी कंपनी, सहायक कंपनी बनाने का फैसला किया है, जिससे वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विंड एनर्जी और मेंटेनेंस सर्विसेज बिजनेस को बढ़ावा दे सके यहाँ पे। यानी कि कहानी अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि आगे तक की ये कहानी दिखती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, कंपनी सुज़लोन 2.0 रणनीति पर काम कर रही है यहाँ पे। इसके तहत बिजनेस को 4 हिस्सों में बांटा जा रहा है, ताकि विंड एनर्जी के पूरे इकोसिस्टम के जो तमाम अवसर हैं उनका फ़ायदा उठाया जा सके। इसका मतलब है कि कंपनी सिर्फ टरबाइन बेचने वाली कंपनी नहीं रहना चाहती, बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी की पूरी वैल्यू चेन को अपने आप में उसमें बदलना चाहती है, उसमें आगे बढ़ना चाहती है। अब फिर सवाल है वही कि भाई 10% स्टॉक टूटा है, इसके मायने क्या है यहाँ पर? तो देखिए, बाजार हमेशा भविष्य को देखता है। सुज़लोन का शेयर जो है पिछले कुछ सालों से कुछ स्थिति जो है वो बेहतर रिटर्न के हिसाब से देते हैं। हालांकि एक लंबा हम लोगों ने देखा है कंसोलिडेशन, लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे तो उसमें एक तेज़ी रही है। ऐसे में निवेशकों की उम्मीदें ऊंची थी। बाजार चाहता था कि रेवेन्यू भी बढ़े, मुनाफा भी बढ़े और मार्जिन भी मजबूत रहे, लेकिन इस तिमाही में रेवेन्यू बढ़ा
जबकि मुनाफा और मार्जिन जो है वो दबे रह गए, यानी कि नतीजे खराब नहीं थे लेकिन उम्मीदों से थोड़े कमज़ोर ज़रूर रहे हैं। जब किसी शेयर में उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो छोटी सी छोटी जो है निराशा जो है वो बड़ी गिरावट बन जाती है। साफ तौर पे यही देखने को मिला है। अब निवेशकों को आगे के लिहाज से किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? पहला, आने वाली तिमाही में मार्जिन क्या वापस आते हुए दिखेंगे? 18 से 20% की रिकवरी आती हुई दिखेगी। दूसरी बात, 6.1 गीगावाट की जो ऑर्डर बुक है उससे तेज़ी से रेवेन्यू और मुनाफे में तब्दील होती हुई दिखेगी, मुनाफे में विजिबिलिटी आती हुई दिखेगी। तीसरी बात, जो नई S175 टरबाइन है उसमें क्या और बड़े ऑर्डर मिलते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि ये जो S175 टरबाइन है ये अपने आप में बहुत बड़ा गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है। चौथी बात, क्या अंतर्राष्ट्रीय विस्तार से कंपनी को नई ग्रोथ मिलती हुई दिख सकती है? ये ऐसे महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर एक इन्वेस्टर के तौर पे, एक निवेशक के तौर पे आपकी नज़र होनी चाहिए। अब निष्कर्ष ओवरऑल अगर मैं पूरी निचोड़ निकालूं, यहाँ पे लबल और निकालूं, तो सुज़लॉन की ऑर्डर बुक जो है वो मजबूत है, मांग मजबूत है, क्षमता बढ़ रही है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का भविष्य जो है अभी जो है फिलहाल के लिए हिसाब से देखें तो एक बेहतर विजिबिलिटी दिखा रहा है। लेकिन इस तिमाही में ये ज़रूर रहा है कि सिर्फ बिक्री बढ़ने से काफ़ी काम नहीं चलेगा, बाजार अब बेहतर मुनाफे और मार्जिन की उम्मीद मानकर चल रहा है। और एक चीज़ मैं और आपके सामने रख दूं यहाँ पर कि इस चीज़ को आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग जो है यहाँ पर जो भी जानकारी देते हैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से देते हैं। यहाँ पर कहीं पे भी खरीदारी की, बिकवाली की कोई भी सलाह नहीं है। कहीं पे भी आप निवेश कीजिए, अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर लीजिए। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।